Hello students, welcome to Banser classes online. I am Jason Suryavanshi. लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने होलोजेनिक न्यूट्रिशन इन अमीबा डिस्कस कर लिया था और साथ ही साथ हमने देखा था कि कैसे होलोजेनिक न्यूट्रिशन की स्टेप्स अमीबा के अंदर कंप्लीट होती है। हमने फूड वैक्यूल को समझा था, हमने कुछ टर्मिनोलॉजी और समझी थी जैसे एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन टर्मिनोलॉजी को समझना है क्योंकि आगे इन टर्मिनोलॉजी को आप और अच्छे से पढ़ने वाले हो सेल चैप्टर के अंदर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जहां पर हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है बेटा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है और क्या है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है बेटा। तो इसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको जो पिक्चर दिख रही है यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन से जो कि फूड के डाइजेशन प्रोसेस में रोल प्ले करते हैं, तो वही दिखाया गया है। और एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करेंगे हम आगे, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है। तो आपको जैसे पिक्चर दिख रही है, ये पिक्चर आपको पता भी होनी चाहिए, आपको बनानी आनी चाहिए, ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। सबसे पहले जो बेटा हमारी बक्कल कैविटी है उसे बोलते हैं हम माउथ कैविटी। जो हमारी माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी है या ओरल कैविटी, इस ओरल कैविटी के अंदर या फिर माउथ में बहुत सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो भी हमारे फूड के डाइजेशन में या फिर बोल सकते हैं फूड को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है उसको सिंपल फॉर्म में ये कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन करने में हेल्प करती है। जैसे टंग, टंग भी एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो हमारे जॉज होते हैं वो जॉ भी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं बेटा। टॉन्सिल होते हैं हमारे बक्कल कैविटी के अंदर। पैलेट प्रेजेंट होता है हमारी बक्कल कैविटी के अंदर। टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारी बक्कल कैविटी के अंदर। बेटा हमारी जो बक्कल कैविटी या फिर जो ओरल कैविटी होती है इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है जैसे टॉन्सिल, पैलेट, टीथ, टंग, ठीक है, जॉ, ये सारी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये सारी स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करती है, या फिर हम बोल सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फूड है बेटा उसे सिंपल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन के थ्रू। और जो एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है हमारे फूड का जो डाइजेशन होता है बेटा, पहले क्या होता है फूड के जो लार्ज पीसेस होते हैं वो स्मॉल पीस में कन्वर्ट होते हैं, तो जो स्मॉल पीसेस हैं वो एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू सिंपल न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होते हैं। तो हमारी जो बकल कैविटी में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है अभी हमने डिस्कस किया बेटा कि जैसे पैलेट, टीथ, जॉ, टंग, ये सारी क्या करती है मैकेनिकल ब्रेकडाउन में हेल्प करती है, तोड़ने में हेल्प करती है फूड को। इसके अलावा जो हमारे बाकी जो ऑर्गन्स हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं बेटा, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स के अंदर कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं केमिकल्स को हम बोलते हैं एंजाइम्स। क्या बोलते हैं बेटा, इन्हीं केमिकल्स को हम कहते हैं एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं बेटा। किसके बने होते हैं ये एंजाइम्स? प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। मतलब बोल सकते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, प्रोटीनीशियस। क्लियर। अब ये जो बेटा एंजाइम्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में या फिर न्यूट्रिएंट के अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब अलग अलग न्यूट्रिएंट के लिए अलग टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग एंजाइम होते हैं बेटा, फैट या लिपिड के लिए अलग एंजाइम होते हैं, प्रोटीन्स के लिए अलग एंजाइम होते हैं, शुगर के लिए अलग एंजाइम होते हैं। तो अलग अलग एंजाइम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकडाउन अलग अलग ऑर्गन के अंदर भी होता है। तो ये समझ में आ गया बेटा। इसके बाद में प्रेजेंट होता है बेटा फेरिंग्स। सबसे पहले बक्कल कैविटी होती है बेटा, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी। इसके बाद प्रेजेंट होता है फेरिंग्स।
और ये फेरिंग्स जो है बेटा, ये एक कॉमन पाथ होता है जो कि रेस्पिरेशन और साथ ही साथ में फूड मतलब डाइजेशन दोनों प्रोसेस में हेल्प करता है। मतलब अगर हम जब खाना खाते हैं बेटा, तो जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी पाथ से होते हुए नीचे मूव करते हैं। और जो बेटा जब हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन भी इसी पाथ से होती हुई, ये फेरिंग्स वाले पाथ से होती हुई हमारी बॉडी के अंदर लंग्स तक मूव करती है। तो ये फेरिंग्स होता है बेटा। अभी बस हम नाम देख रहे हैं बेटा, अभी हम इनको डिटेल में पढ़ना है हमें आगे। तो ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद में प्रेजेंट होता है बेटा ईसोफेगस, जिसे हम कॉमनली बोलते हैं बेटा फूड पाइप। ईसोफेगस इज कॉमनली नोन एज फूड पाइप। और ये फूड पाइप के नीचे यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है बेटा एक लीवर, जिसका साइज दिख रहा है आपको काफी बड़ा है, तो इसलिए लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। लीवर के ही नीचे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बेटा, जो कि लीवर से जुड़ी होती है और लीवर से एसोसिएटेड है। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। ये आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये है गॉल ब्लैडर। इसके बाद में ये जो बेटा ईसोफेगस है, ये कहाँ पे जाके जुड़ती है, तो ये दिख रहा है आपको, ये एक स्टमक है। ये ईसोफेगस ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आके इस स्टमक से जुड़ती है। हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से जुड़ती है ये स्टमक। आगे स्टमक से क्या जुड़ा होता है बेटा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ी होती है। तो यहाँ दिख रहा है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बेटा अलग अलग पार्ट्स है, तीन पार्ट में डिवाइड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी। आगे डिस्कस करेंगे हम क्या क्या नाम होते हैं इनके। ऐसे ही जो बेटा लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन इस स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ी होती है। इस तरफ से देखेंगे हम कौन सा पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट से जुड़ा होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं बेटा, हमें आगे डिस्कस करना है। और लार्ज इंटेस्टाइन के जो सबसे लोअर पार्ट है, सबसे जो लास्ट वाली ओपनिंग है, इसे बोलते हैं हम एनस। तो हमने देखा कि जब हमारा फूड है वो कैसे पास होता है आगे, तो सबसे पहले बक्कल कैविटी में आता है बेटा, ओरल कैविटी के अंदर। यहाँ पे फूड का मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन होने के बाद में यही फूड आगे पास होता है एक कॉमन ट्यूब से। और ये कॉमन ट्यूब क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ से गैसेस भी आगे मूव करती है और साथ ही साथ फूड पार्टिकल्स भी आगे मूव करते हैं। क्लियर। और इसी कॉमन पाथ को, इसी कॉमन ट्यूब को हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों में ये रोल प्ले करती है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या है बेटा, एक कॉमन ट्यूब है जहां से नेजल कैविटी या नोज के थ्रू ऑक्सीजन भी इस ट्यूब से होती हुई मूव कर रही है आगे लंग्स के अंदर, और फूड पार्टिकल्स भी माउथ या बक्कल कैविटी से होते हुए आगे मूव कर रहे हैं हमारी फूड पाइप के अंदर। ठीक है। फेरिंग्स के बाद में यही जो ट्यूब होती है बेटा, ये ट्यूब फिर डिवाइड होती है। एक ट्यूब बनाती है ईसोफेगस, जिसे बोलते हैं हम फूड पाइप, और दूसरी ट्यूब जो होती है बेटा उसे बोलते हैं हम विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप या ट्रैकिया। तो अभी जब हम उसको रेस्पिरेशन वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको बस डाइजेशन दिखा रखा है, हमें एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इसीलिए यहाँ पर ईसोफेगस ही शो किया हुआ है। जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि ट्रैकिया क्या होता है और कैसे अरेंजमेंट होता है इसका, कौन आगे की साइड प्रेजेंट होता है या बोल सकते हैं एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, और कौन पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है। तो पोजीशन भी हम तभी देखेंगे ईसोफेगस की और ट्रैकिया की कि क्या क्या पोजीशन होती है इनकी। समझ में आया बेटा। तो ईसोफेगस जो होती है इसे बोलते हैं हम फूड पाइप। यही फूड पाइप आगे जाके स्टमक से जुड़ती है, और किस तरीके से जुड़ती है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टमक के पार्ट को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टमक के अलग अलग रीजन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। स्टमक क्या वर्क करता है, स्टमक के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं, स्टमक किन किन न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करता है, ये डिस्कस करेंगे हम आगे। ऐसे ही लीवर क्या रोल प्ले करता है ये भी हमें डिस्कस करना है, और गॉल ब्लैडर क्या काम करती है।
क्यों ये आपस में जुड़े हुए हैं, गॉल ब्लैडर और लीवर, ये भी हमें डिस्कस करना है आगे, लीवर के फंक्शंस को डिस्कस करना है। ऐसे ही ये जो बेटा स्टमक है, इस स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है सबसे अंदर वाला पार्ट, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम पिक्चर इसलिए देख रहे हैं ताकि ये आपके माइंड में रहे कि कौन सा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बहुत सारे ऑर्गन्स है बेटा, जैसे कि हम देख रहे हैं ये सारे ऑर्गन्स कहाँ कहाँ लोकेटेड है, इनकी पोजीशन क्या है। तो ये जब आपके माइंड में क्लियर होगी तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज हम पढ़ेंगे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन तो आपको नहीं समझ में आएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट है, लीवर किस साइड में प्रेजेंट होता है, स्टमक किस तरफ प्रेजेंट होता है, या फिर फेरिंग्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम ये इन ऑर्गन्स को देख रहे हैं बेटा कि कहाँ कौन सा ऑर्गन लोकेटेड है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रही है, ये सबसे ज्यादा होती है लेंथ में। ठीक है, सबसे ज्यादा होती है लेंथ में, और सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। जो दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल घूमी हुई स्ट्रक्चर है, कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ऐसे ये जो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट इस लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से जुड़ा होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होती है, इसकी भी 3 पार्ट है बेटा, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या वर्क करती है ये भी डिस्कस करेंगे हम। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है उसे बोलते हैं हम बेटा एनस। हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं बेटा कि हमारी जो बक्कल कैविटी है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी जो बक्कल कैविटी है इसमें जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है उन स्ट्रक्चर्स को हमें 1 बाय 1 डिस्कस करना है। जैसे सबसे पहले हम टीथ को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो टीथ क्या रोल प्ले करते हैं, किस किस टाइप के टीथ होते हैं, टीथ की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा टंग क्या होती है, टंग की स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, और टंग क्या फंक्शन करती है। इसके बाद डिस्कस करेंगे बेटा ये जो आपको दिख रही है येलो कलर की स्ट्रक्चर, 3 येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, फर्स्ट ये वाली, सेकंड ये वाली और थर्ड ये वाली स्ट्रक्चर। 3 जो आपको ये येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, ये है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जैसे नाम से पता चलता है आपको सलाइवा रिलीज करने का काम करती है। तो इन्हें भी हमें डिस्कस करना है कि ये कौन कौन सी हैं और कैसे ये सलाइवा रिलीज करती हैं, और सलाइवा के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्योंकि हमारा जो फूड है बेटा वो बकल कैविटी से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। मोस्टली जो होता है डाइजेस्ट स्टमक में होता है, लेकिन डाइजेशन वाला पार्ट जो है वो स्टार्टिंग इस बक्कल कैविटी से होती है। क्योंकि हमारी बक्कल कैविटी में ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड, और ये सलाइवा रिलीज करने का काम करती है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड के अंदर भी कुछ एंजाइम्स हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारी इस सलाइवरी ग्लैंड के अंदर और कितने नंबर प्रेजेंट है इस सलाइवरी ग्लैंड के। इसके बाद में और आपको पता होगा बेटा हमारे बकल कैविटी में टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके टॉन्सिल जो होते हैं, डॉक्टर बोलता है आपको टॉन्सिल हो गए या टॉन्सिल स्वेल हो गए आपके। टॉन्सिल होते क्या है ये भी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉन्सिल क्या होते हैं, टॉन्सिल क्या रोल प्ले करते हैं, फंक्शंस क्या होता है टॉन्सिल का, और कौन कौन से टाइप के टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद में पैलेट, पैलेट क्या होता है, पैलेट क्या फंक्शन करता है ना, और कहाँ लोकेटेड होता है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है बेटा। तो आपको नोट डाउन भी करना है। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग, जो सबसे आगे वाली ओपनिंग होती है बेटा उसको बोलते हैं हम ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी ओपनिंग कहाँ से होती है, एंटीरियर ओपनिंग से। कहाँ से, माउथ से। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक जाके खत्म होती है। ठीक है, तो माउथ फर्स्ट ओपनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की, और जो लास्ट ओपनिंग है या फिर बोल सकते हैं जो सेकंड ओपनिंग है उसे बोलते हैं हम एनस। तो हमने डिस्कस किया था बेटा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। जैसे हर एनिमल के अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जितनी भी स्टेप्स देखी हमने वो ह्यूमन के अंदर भी सिमिलर है। लेकिन हमारी बॉडी में या फिर ह्यूमंस में जो बेटा बॉडी है वो कैसी है, बहुत हायर ग्रेड की बॉडी है। हम कैसे हैं, हम हाईली इवॉल्व एनिमल हैं।
कैसे हैं बेटा? हाईली इवॉल्व, सबसे ज्यादा डेवलप टाइप के एनिमल है। क्लियर? हमारी बॉडी में जो बेटा हमारी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है? तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल का क्या मतलब है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं और ये ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये बहुत सारे जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ये सारे ऑर्गन्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसे बेटा हमने देखा कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लीवर प्रेजेंट है बेटा, लीवर भी डाइजेशन में रोल प्ले करता है। स्टमक भी डाइजेशन में रोल प्ले करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में रोल प्ले करती है। लार्ज इंटेस्टाइन भी डाइजेशन में रोल प्ले करती है। पैनक्रियास भी डाइजेशन में रोल प्ले करती है। तो ये सब बहुत सारे ऑर्गन्स है बेटा, और इन सारे ऑर्गन्स से मिलके एक सिस्टम फॉर्म होता है हमारी बॉडी के अंदर। और ये सिस्टम क्या करता है बेटा? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। और वो स्पेसिफिक फंक्शन, सपोज हम ये सारे ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारे ऑर्गन्स क्या स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे? तो ये सारे जो बेटा ऑर्गन्स हैं, ये डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। किस में रोल प्ले करते हैं बेटा? डाइजेशन में। तो आपको समझ में आ गया, हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है, और एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है बेटा, एक सबसे आगे की तरफ और एक सबसे पीछे की तरफ। सबसे आगे वाली ओपनिंग को बोलते हैं बेटा माउथ, और सबसे पीछे वाली या लास्ट वाली जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं हम एनस। तो होलोजिक न्यूट्रिशन का जो बेटा इंजेक्शन वाला पार्ट है, जहाँ पे फूड का इंटेक किया जाता है, वो माउथ के थ्रू किया जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की जो फर्स्ट ओपनिंग है माउथ, उसके थ्रू इंजेक्शन वाला प्रोसेस किया जाता है। फूड को खाया जाता है और उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन किया जाता है, केमिकल ब्रेकडाउन किया जाता है। दूसरा जो पोस्टीरियर पार्ट है बेटा, या फिर जो बोलते हैं एनस, ये होलोजिक न्यूट्रिशन का सबसे लास्ट वाला स्टेप इस पार्ट के थ्रू होता है या फिर इस ओपनिंग के थ्रू होता है। ठीक है, जिसका नाम है बेटा ईजेशन। ईजेशन मतलब क्या होता है कि रिमूवल, जितना भी वेस्ट पार्ट है उसको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द माउथ लीड्स टू दी बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ कैविटी जो होती है बेटा, माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी। और हमारा जो माउथ है बेटा, वो लेबिया से प्रोटेक्टेड होता है। लेबिया मतलब लिप्स। ठीक है, हमारा जो माउथ है वो किससे प्रोटेक्टेड होता है? लिप्स से। और लिप्स को क्या बोलते हैं बेटा? लेबिया, LABIA, लेबिया। क्लियर? अभी जो ओरल कैविटी है बेटा, इस ओरल कैविटी के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, दी ओरल कैविटी हैज अ नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। तो बेटा हमारी ओरल कैविटी के अंदर या फिर माउथ के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं बेटा, टंग प्रेजेंट होती है, ऐसे ही जॉ प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा है बेटा जॉ। ठीक है, जॉ प्रेजेंट होते हैं, पैलेट प्रेजेंट होता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले टीथ को। ईच टीथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। हमारे जो बेटा टीथ है वो किसमें एम्बेडेड होते हैं, किसमें फिक्स होते हैं? तो जॉ बोन में फिक्स होते हैं। हमारे जो टीथ है बेटा, जितने भी टीथ देखते हो आप, ये सारे टीथ जॉ सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं। हमारा एक पर्टिकुलर हर टीथ के लिए एक स्पेस है, और उसी स्पेस के अंदर हमारे टीथ फिक्स्ड कंडीशन में होते हैं। इसी फिक्स्ड कंडीशन, जब हमारे टीथ जो है बेटा, जैसे हमारे बक्कल कैविटी में टीथ प्रेजेंट है फिक्स्ड कंडीशन में या फिर जॉ सॉकेट में फिक्स है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं थिकोडोंट। क्या बोलते हैं बेटा? थिकोडोंट, THECODONT, थिकोडोंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड दी कोडोंट। थिकोडोंट या फिर थिकोडोंट, THECODONT, थिकोडोंट। क्लियर? फिर हम देखते हैं बेटा कौन कौन से टाइप के टीथ होते हैं और कैसे इनका अरेंजमेंट होता है और ये क्या फंक्शन करते हैं। तो बेटा टीथ जो होते हैं हमारे यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर, वो बक्कल कैविटी में अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा। आपने देखा होगा, तो जब चाइल्ड स्टेज होती है बेटा, उस टाइम पे
कुछ टीथ ऐसे होते हैं जो कि रिप्लेस होते हैं बाद में परमानेंट टीथ से। जो स्टार्टिंग में टीथ आते हैं बेटा उनको बोलते हैं हम मिल्क टीथ, ठीक है। और ये मिल्क टीथ बाद में किसके थ्रू रिप्लेस हो जाते हैं? परमानेंट टीथ के थ्रू। क्लियर? समझ में आया बेटा? तो इसी टीथ का जो बेटा अरेंजमेंट है हमारे जॉ सॉकेट में या हमारी बकल कैविटी में, इसी टीथ के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम डेंटिशन। यहाँ पर जो आपको टर्म लिखी दिख रही है, तो डेंटिशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ सॉकेट, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन जॉ सॉकेट। तो हमारे अंदर, हमारी बॉडी में बकल कैविटी के अंदर बेटा अलग अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो पोजीशन है बेटा, इनके जो लोकेशन है वो स्पेसिफिक है। हर एक टीथ अपने प्रॉपर लोकेशन पे ही प्रेजेंट होता है। हमने देखा कि दो टाइप के टीथ आते हैं बेटा। स्टार्टिंग में जो टीथ होते हैं इसको बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर डेसिडुअस टीथ। यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिडुअस टीथ। तो मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ को ही क्या बोलते हैं बेटा? हम डेसिडुअस टीथ। और जो टीथ डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ के बाद में आते हैं आपको एडल्ट में, वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं परमानेंट टीथ। क्लियर? या फिर एडल्ट टीथ। क्लियर? यहां समझ में आ गया यहां तक कि दो टाइप के टीथ आते हैं हमारे, एक होते हैं बेटा मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ ही रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से। मतलब यहाँ पर हमारे अंदर क्या होता है कि दो बार टीथ की अकरेंस देखने को मिलती है। हमारे लाइफ स्पैन में टीथ दो बार आते हैं, दो बार टीथ की अकरेंस देखने को मिलती है। और इसी अकरेंस को, इसी टीथ की दो बार अकरेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायफाइडोंट। क्या बोलते हैं बेटा? डायफाइडोंट। लिख लेना बेटा, डायफाइडोंट, DIPHYDONT, डायफाइडोंट। डायफाइडोंट का मतलब क्या होता है कि हमारे लाइफ स्पैन में टीथ की 2 टाइम अकरिंग देखने को मिलती है बेटा। 2 टाइम आते हैं हमारे टीथ और इसी 2 टाइम अकरिंग को हम बोलते, इसी 2 टाइम अकरेंस ऑफ टीथ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? तो डायफाइडोंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? डायफाइडोंट कंडीशन। कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं बेटा जिनके अंदर टीथ एक ही बार आते हैं, है ना। या हमारे भी बहुत सारे टीथ होते हैं बेटा जो कि एक ही बार आते हैं। तो उन टीथ्स को हम बोलते हैं, उन टीथ को क्या बोलते हैं बेटा? मोनोफाइडोंट। MONOPHYDONT, मोनोफाइडोंट। जो दो, है ना, समझ में आया बेटा? तो जो टीथ दो बार आते हैं बेटा, जो टीथ हमारे दो बार आते हैं उन्हें बोलते हैं डायफाइडोंट, और जो टीथ हमारे एक बार आते हैं उन्हें बोलते हैं हम मोनोफाइडोंट। क्लियर? अब हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा, आपको समझ में आ जाएगा कि मोनोफाइडोंट टीथ कौन से होते हैं और डायफाइडोंट टीथ हमारे कौन कौन से हैं। तो हमारे जो टीथ है बेटा, एक मैंने बताया कि उनका अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डेंटिशन। ठीक है? क्या बोलते हैं बेटा? डेंटिशन। तो आपको पता होगा कि हमारे अंदर एक एडल्ट ह्यूमन में 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं परमानेंट। ठीक है? अब कौन कौन से टीथ होते हैं बेटा? अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं। देखना, आप अगर चेक करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपको बक्कल कैविटी में अलग अलग शेप के टीथ दिखाई देते हैं, अलग अलग साइज के टीथ ऑब्जर्व होते हैं। तो बेटा एक टीथ होते हैं इंसीजर। ठीक है? इंसीजर जो कि बेटा सीजर के एनालॉगस होते हैं। जैसे हमारी घरों में जो बेटा सीजर होती है, कैंची, वो काटने का काम करती है, ऐसे ही ये इंसीजर, ये कैसे होते हैं बेटा? ब्रॉड टीथ होते हैं। हम देखेंगे पिक्चर में आगे। तो बेटा ब्रॉड टीथ होते हैं ये, और ये भी क्या काम करते हैं? काटने का, फूड को कट करने का काम करते हैं, कटिंग में हेल्प करते हैं फूड की। कैनाइन, तो बेटा कैनाइन इंसीजर के साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कैनाइन क्या होता है बेटा? इंसीजर के साइड में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये शार्प होते हैं नीचे से। ठीक है? ये कैसे होते हैं बेटा? शार्प। और शार्प होते हैं तो ये टीयरिंग में हेल्प करते हैं। जो बेटा जो एनिमल फ्लैश को फीड करते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें ये कैनाइंस ज्यादा डेवलप कंडीशन में होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इनको सी से, ऐसे इंसीजर को आई से। और ये इंसीजर ज्यादा डेवलप कंडीशन में किन में प्रेजेंट होते हैं बेटा? रोडेंट्स के अंदर, जैसे बेटा माउस, रैबिट। तो इनके अंदर
इंसीजर ज्यादा डेवलप कंडीशन में होते हैं। इसके अलावा प्रीमोलर और मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो कि कैसे होते हैं, ब्लंट टीथ होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। क्लियर। और ये क्या काम करते हैं बेटा, तो ये दोनों टीथ ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, फूड को पीसने में हेल्प करते हैं। फूड को कट करने का काम इंसीजर करते हैं। फूड की टीयरिंग या एनिमल फ्लैश की टीयरिंग का काम ये कैनाइन करते हैं। और फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में या फिर ग्राइंड करने में ये टीथ हेल्प करते हैं, जिनका नाम है बेटा प्री मोलर एंड मोलर। क्लियर। देखेंगे हम कैसा अरेंजमेंट होता है। तो बेटा अरेंजमेंट स्पेसिफिक है हमारे टीथ का, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है और यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2123 अपॉन 2123। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, 2123 अपॉन 2123। जो यहाँ पे 2123 है, ऐसे ही 2123 लिखा हुआ है बेटा, तो यहाँ पे बिल्कुल ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है। यहाँ 2 किसके लिए लिखा हुआ है, इंसीजर के लिए, 1 कैनाइन के लिए, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। ठीक है, दोबारा से देखना बेटा, यहाँ पे हमारे टीथ के जो फॉर्मूला है बेटा वो दिया गया है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये टीथ के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे बकल कैविटी में कहाँ कौन सा टीथ प्रेजेंट है और कितने नंबर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 2 जो दे रखा है बेटा वो इंसीजर के लिए दे रखा है, फिर उसके बाद 1 जो दे रखा है वो कैनाइन के लिए दे रखा है, 2 जो दे रखा है बाद में वो प्री मोलर के लिए, और 3 जो दे रखा है वो है मोलर के लिए। तो ये जो 2123 बाई 2123 देख रहे हो, तो ये जो अपर वाले टीथ है बेटा, अपर वाले टीथ उनके लिए लिखा हुआ है 2123, और जो लोअर टीथ है उनके लिए लिखा हुआ है 2123। क्लियर। और इनको इंटू 2 करते हैं बेटा, तो हमें नंबर कितने मिलते हैं, टोटल 32। टोटल कितने नंबर मिलते हैं बेटा, 32। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा क्या नंबर होंगे टीथ के, तो जैसे कि आपको ये फॉर्मूले से पता चल रहा है बेटा, यहाँ पे ऊपर 2 नंबर है इंसीजर के और नीचे वाले टीथ में भी 2 नंबर है इंसीजर के, तो कितने हो गए बेटा टोटल, ये 4। और इनको 2 से इंटू करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इस इंसीजर के 8 नंबर। ऐसे ही ये कैनाइन के ऊपर नंबर कितने बेटा, तो 1, नीचे कितने 1, और इसको 2 से इंटू करेंगे तो कितने नंबर आ जाएंगे हमारे पास 4। ऐसे ही बेटा यहाँ पर ऊपर कितने बेटा 2 प्रीमोलर, ऐसे नीचे 2 प्रीमोलर, और जब इसको इंटू करेंगे हम 2 से तो हमारे पास आएंगे टोटल 8 टीथ प्रीमोलर। ऐसे मोलर ऊपर है 3 और नीचे भी 3 मोलर प्रेजेंट है, इसको हम 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास टोटल आएंगे 12। और जब टोटल कितने हो गए बेटा 8, तो हमारे पास हो गए इंसीजर, 4 कैनाइन, 8 प्रीमोलर एंड 12 मोलर। जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमें टोटल टीथ मिलेंगे 32। ठीक है बेटा, तो ये 2123 हमारे ऊपर के टीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2123 जो है ये नीचे के टीथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ में इसको इंटू 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमें जो टीथ के नंबर मिलेंगे वो है 32। तो एडल्ट के अंदर 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। The hard chewing surface of teeth made up of enamel helps in the mastication of food. तो बेटा टीथ के सबसे ऊपर जो एक्सपोज्ड रीजन होता है उस पे आपको एक व्हाइट शाइनी लेयर दिखाई देती है। इसी व्हाइट शाइनी लेयर को हम बोलते हैं इनेमल, और ये इनेमल एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या बेटा, एनिमल किंगडम का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। अभी हम एक बार पिक्चर देख लेते हैं कि कैसे टीथ होते हैं ये। यहाँ पे दिखा रखा है आपको इंसीजर कैसे होते हैं बेटा, है ना। इंसीजर कैसे, तो इंसीजर ब्रॉड है। कैनाइन कैसे, तो कैनाइन शार्प है। प्रीमोलर और मोलर दिख रहा है आपको ब्लंट एंडिंग इनकी, ब्लंट शेप के हैं। इसके बाद में बेटा कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, तो जैसा कि दिख रहा है आपको इंसीजर सबसे आगे की तरफ प्रेजेंट है, ये सबसे बड़े वाले टीथ, ठीक है। और इंसीजर के पास में प्रेजेंट है, इस साइड में आपको दिखेंगे प्रीमोलार और मोलार सबसे पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं।
इंसीजर फूड की कटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कैनाइन टीयरिंग के लिए, मोलार एंड प्रीमोलार ये दोनों टीथ ग्राइंडिंग पर्पस में हेल्प करते हैं, फूड को क्रश करने में हेल्प करते हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही हम डिस्कस करेंगे, इसके बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप लेक्चर को अच्छे से सुनिए, जितने भी कंटेंट्स रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर बनते हैं आपसे। बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जब हम चैप्टर कवर होने के बाद में, तब आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड लक।